बालक बूढ़े जवान शास्त्र विरुद्ध आचरण को ही सुखद मानेंगे। शास्त्र विरुद्ध आचरण, शास्त्र का स्पष्ट आदेश है, भगवत अनुशासन। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्म में चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते, अर्घदान करना, तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। नहीं, हम 9 बजे के बाद मिले तो मिल सकते हैं, 9 बजे तक तुम केवल सोते हैं, 9 बजे तक। अब कोई तो हमें बताया कि 11 बजे तक दिन तक सोते हैं, तो बाल भोग कब होता होगा और राजभोग कब होता होगा इनका, और शयन भोग कब होता? बोले 12-1 रात के बीच में शयन भोग होता है। निशाचर, ये आहार निशाचरी आहार है, कोई भी करता हो। 11 और 3 के बीच में जो आहार है वो निशाचरी आहार है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, राक्षसी भाव प्रकट हो जाएगा। अब कौन मानेगा? भगवत भाव भगवान के प्रियजन है, माता पिता साक्षात मेरे भगवान है, कहां भावना बन। कई ऐसे बूढ़े माता पिताओं का जब दर्द सुनो तो लगता है कि आज का समाज कहां चला जा रहा है। आप माना बहुत धनी हो, अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, अनाथालय में भेज दिया, शर्म नहीं लगती? तुम्हें पालन पोषण किया, तुमको कहां भेज रहे हो? अनाथालय, तुमको वृद्धाश्रम, भले वीआईपी व्यवस्था कर दिए, पैसा कैसे? उनको इस व्यवस्था की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। तुम उनके प्यारे पुत्र हो, वो तुम जब उनकी भले कम सेवा करो, लेकिन मुस्कुरा के 5 मिनट बैठोगे ना चरणों के पास, तो उनको इतने से कट जाएगा। और चाहे जितनी व्यवस्था कर दो दूर, तो उनका हृदय जलेगा, और वही व्यवस्था तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी। वही व्यवस्था तैयार होगी, ध्यान रखना, जो तुम अपने माता पिता के साथ करते हो। कलयुग में कोई शास्त्र आज्ञा को नहीं मानता। महाराज, वर्णन है इसलिए प्रायः धर्म और वेदों को बेचा जाएगा कलयुग जब आगे बढ़ेगा। ऐसे राजा बैठेंगे जो प्रजा के कर पे कर लगा के नष्ट कर देंगे। सच्ची मानिए, किसानों के दर्द को जो खेती नहीं करते वो नहीं जान पाएंगे। जो किसान जन मेहनत, और पूरा भारत उसी का अन्न खाएगा। आपकी तो महीना की सैलरी मिल रही है, लेकिन उससे पूछो, वो कर्जा लेकर खेती में अनाज बोया, फसल तैयार हुई और इतनी वर्षा हो गई कि सब सड़ गई। अब कर्जा देने लायक नहीं रहा, बेटी ब्याह के लायक है, बच्चे पढ़ाने के लिए, इसके बाद सरकारी उसके ऊपर और भी कर आदि की व्यवस्था है, वो कोई सुनने वाला नहीं, नष्ट हो जाता है। तभी वो ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक बल है नहीं, तो बेचारों को एक ही मार्ग दिखाई देता, क्या करें? अपना शरीर नष्ट कर दें, अपने परिवार का नष्ट कर दें। ये गांव में रहने से पता चलता है। आप समझते हो गांव के लोग कैसे जीते हैं? हमने देखा है, ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी, सर्दी में ओढ़ने के लिए रजाई, भर पेट भोजन के लिए दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, वही अन्न जाकर के देश विदेश सब पोषण हो रहा है। ये हमारे आगे चलकर ऐसा शासन बढ़ेगा तो बोले प्रजा भूखों मर जाएगी। इतना उसके ऊपर को नहीं मान निगम अनुशासन, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजाशन। गरुड़ जी महाराज, आगे चलकर ऐसा समय आता है कलयुग में कि जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग चयन कर लेता है। जैसे हमारे साधु वेश की एक मर्यादा है, गुरु परंपरा से वेश मिलता है, मनमानी नहीं है, गुरु परंपरागत है। आप गृहस्थ हो तो उसके बाद, वैरागी हो तो एक वेश है आजीवन के लिए जो गुरु से मिला हुआ है। और ये नहीं कि मुझ कटिंग में, दाढ़ी सेटिंग में हो, बाल ऐसे फिटिंग, ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, या तो मुंडन पूरे में और या तो पूरे रखाओ, दो ही पद्धति है, या तो भद्र करो या तो पूरे रखाओ, उसमें ये सेटिंग फिटिंग नहीं। जिसको जो मनाया पहन रहा है, जैसे मनाया वैसे रह रहा है, जैसे मनाया वैसे रह रहा। कोई किसी से पूछने वाला नहीं कि आपको गुरु प्रदत्त है ये वेश, नहीं। सफेद पहन लिए, पीले पहन लिए, बाबूजी हमें जरा दीजिए ऐसा रुपया। वो कह रहा है आपका आदमी पैसा मांग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है?
जैसे हमको किशन बताया कि आपका पीला पहने कोई वो उधर पैसा का हमारा एक भी साधक ऐसा अनुशासनहीनता ही मृत्यु है। भगवत कृपा से ऐसा नहीं है एक भी। तब इनसे कहा कि जो केवल तिलक लगाए दिखाई देते हैं उनसे पूछो किस तारीख को कब आपने दीक्षा ली? नहीं ली। केवल रज लगाओ, नाम जप करो, चिन्ह नहीं धारण कर सकते। अगर धारण किए तो दंड नहीं है, अपराध है। उसको तुम ऐसे नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते।